Hello, dear parents and students of class 7th. I welcome you all again. ये हमारी इस चैप्टर की सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हों, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे विरहंका और फिबोनाची नंबर्स की। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 इसको हम बोलते हैं विरंका फिबोनाची नंबर। और ये जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही मतलब जाना पहचाना एक सीक्वेंस है। और ये जो है आर्ट में भी दिखता है, साइंस में भी दिखता है, मैथमेटिक्स में भी आपको ये दिखेगा, ठीक है। और विरंका फिबोनाची नंबर जो है ये प्रोवाइड करते हैं बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशंस किसकी, कि आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब ये सीरीज़ बनी कैसी है, ज़रा इसको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इन्होंने दिया है 1। वैसे ओरिजिनल अगर आप सर्च करोगे विरंका सीरीज़ को, तो वो स्टार्ट होती है 1, फिर उसके बाद फिर से आता है 1, फिर उसके बाद आता है 2। इससे पहले अगर आप सिर्फ़ फिबोनाची सीरीज़ को देखोगे, तो वहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद अगले नंबर्स आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो है, हम चलेंगे आपकी मैथमेटिक्स की बुक में जो दे रखा है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट जो डिजिट दे रखा है, वो दे रखा है 1। अब ये सीरीज़ कैसे बनी है? 1 में 2 प्लस करेंगे, तो ये आएगा 3। 2 में 3 प्लस करेंगे, तो ये बनेगा 5। 3 में 5 प्लस करेंगे तो बनेगा 8, 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 13 में 8 प्लस करेंगे 21। तो बेसिकली अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अगला नंबर क्या आएगा, तो आपको बस 21 और 34 को प्लस करना है और आप बोलोगे कि सर 55 जो है वो इसका अगला डिजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये फिबोनाची सीरीज़ या विरंका फिबोनाची नंबर्स जो है इस तरीके से बनते हैं। तो एक्चुअल सीरीज़ जो आपको मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 बनेगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 बनेगा, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 बनेगा और यहाँ से तो हमने इस सीरीज़ को अभी-अभी डिस्कस किया ही है। तो एनीवेज़ हम अभी बात करेंगे आपकी बुक के हिसाब से। तो विरंका नंबर्स की डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि किस तरीके से ये है जो है इंडियन लैंग्वेजेज़ में जैसे कि प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु वहाँ पर ये दिखाई देती है। और इन भाषाओं में बोलते वक़्त जब भी हम किसी शब्द को बोलते हैं, वर्ड को बोलते हैं, तो जो उसका हर एक सिलेबल है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। सिलेबल क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी शब्द को या किसी वर्ड को बोलते हैं, तो उसको बोलने में जो प्रोनंसिएशन आती है, जितने टुकड़े करते हैं हम उस वर्ड को बोलने में, वो छोटे से छोटा टुकड़ा सिलेबल कहलाता है। तो ये सिलेबल जो है ये बहुत लंबा साउंड प्रोड्यूस करेगा या शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये भी जो है विरंका नंबर से एसोसिएटेड है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, लॉन्ग सिलेबल जो है वो थोड़ा लंबी ड्यूरेशन के लिए बोला जाता है और शॉर्ट सिलेबल जो है वो छोटे टाइम के लिए बोला जाता है। जब भी हम कोई पोएम को गाते हैं, पोएम को रिसाइट करते हैं, तो जो शॉर्ट सिलेबल होता है वो 1 बीट के बराबर होता है और लॉन्ग सिलेबल जो है वो 2 बीट के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से अगर 8 बीट्स की कोई एक पोएम है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। जैसे एक तरीका तो ये हो सकता है कि लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग और लॉन्ग सिलेबल। टोटल हमें पता है 8 बीट्स हैं, तो हमें पता है लॉन्ग बीट जो है वो 2 की होती है, राइट? तो 2 टू द 4 ये 6 और ये 8। अब शॉर्ट जो है वो 1 का होता है, राइट? तो यहाँ पर 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 इस तरीके से भी 8 बन सकती है, 8 बीट्स बन सकती हैं। और कैसे बन सकती है? पहली वाली फर्स्ट, फिर 2, फिर फर्स्ट, फिर 2। अब आप देखोगे तो लॉन्ग यहाँ पर 3 बीट्स हैं, तो 6 बीट्स वो हो गई और शॉर्ट जो है वो 1, 1 है, तो ये भी 8। तो आप ये देखिए 8 बीट्स को प्रोनाउंस करने के कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। अब इसी बीट को जब हम मैथमेटिक्स की टर्म में बात करेंगे तो जैसे कि एक नंबर है 8 हम इसको कितने अलग-अलग तरीकों से लिख सकते हैं अगर हम सिर्फ 1 और 2 यूज़ करेंगे तो। तो एक तरीका तो ये हो गया 2 + 2 + 2 + 2। एक तरीका हो गया सारे 1, 1, 1 होंगे। फिर एक तरीका हो सकता है कि हम बीच में कहीं पर 2 ले लें, कहीं पर 1 ले लें और कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएँ कि हमेशा इसका 8 बने। तो यहाँ पर इन्होंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है
कि अगर नंबर 1 है तो उसको कितने तरीकों से दिखाया जा सकता है, उसको सिर्फ़ एक ही तरीके से दिखाया जा सकता है। अगर n 2 है यानी कि कोई नंबर है 2 उसको 2 तरीके से दिखाया जा सकता है, या तो हम 2 लिख देंगे या फिर हम लिख देंगे 1 प्लस 1। इसी तरह 3 को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ले लेंगे, या फिर लेंगे 1 प्लस 2, या फिर लेंगे 2 प्लस 1। इन तीनों ही केसेज़ में आंसर जो है वो 3 ही आएगा, लेकिन इसको दिखाने का तरीका, रिप्रेज़ेंट करने का तरीका अलग-अलग है। N4 जो है इसको में देखिए 5 तरीके हैं। ये है आपके, देखिए सारे 1, 1, 1 ले लिए, यहाँ पर लास्ट वाला जो है 2 ले लिया और पहले 2 1 ले लिए, फिर 1, 2, 1, 2, 1, 1 और 2, 2। इन सभी के आंसर जो है 5 आएगा। आई मीन आंसर 4 आएगा, लेकिन तरीके कितने हैं? 5 है। अब आप ये देखो, ये जो है ये सीरीज़ जो बन रही है, ये विरमका सीरीज़ या फिबोनाची सीरीज़ जो है वो बन रही है। ठीक है? बट ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर सिर्फ़ 2 ही चीज़ें ली है, एक 1 और एक 2 रिप्रेज़ेंट करने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर 8 देयर आर 8 रिदम्स हैविंग 5 बीट्स। अब सपोज़ कीजिए 5 बीट्स वाले हमने, मतलब हमने 5 नंबर ले लिया, इसको रिप्रेज़ेंट करने के तरीके कितने हैं? सारे 1, 1 हो जाएँ, फिर यहाँ पर पहले 3 1 हो जाएँ, फिर 2 हो जाए, फिर इस 2 को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, इस 2 को उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे। अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि 8 तरीके हैं जिनसे अ, 5 नंबर को हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो यही जो है ये आपका अगला नंबर होगा फिबोनाची सीरीज़ में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये 8 है ना? इससे आगे बढ़ेंगे तो 13 आएँगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो 21 तरीके होंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो 34 वेज़ में आप उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो अब आपको ये सीरीज़ ना, अब आपको याद ही हो जानी चाहिए। सीरीज़ क्या है? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, कम से कम पहले 10 नंबर तो आप याद कर लें, ठीक है? इससे आसान हो जाता है। वरना बार-बार हमको इसको इस तरह से लिख के और इसको याद करना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि भई अब मुझे बताओ, अगर 8 बीट्स है तो उसको हम कितने तरीकों से बता सकते हैं? तो 8 बीट्स मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ। तो 34 तरीके होने चाहिए 8 बीट्स को दिखाने के। राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस आफ्टर 55। तो 55 क्या बनेगा? अब 55 के बाद क्या नंबर आएगा? यहाँ पर जो भी आएगा इन दोनों को प्लस कर दो तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब ये हमसे आगे के नंबर पूछ रहा है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 55 और 89 को प्लस कर देंगे। तो ये नंबर बन जाएगा, 80 और 50 हो गए 130 और 14, तो ये हो जाएगा 144 इस तरह से। और इससे अगला नंबर ढूँढना है तो आप 89 और 144 को प्लस कर दीजिए। तो जैसे आपने 144 और 89 को प्लस किया तो ये आएगा 253। फिर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आप क्या करो, 144 में 253 आई मीन 233 है, 53 नहीं 233। 233 और 144 को प्लस कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा 377 वो आप यहाँ लिख दीजिए। इसी तरीके से आप चाहे जितने मर्ज़ी आगे तक बढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, बहुत आसान है। अब नेचर में ये विरंका फिबोनाची नंबर कहाँ दिखते हैं आपको? तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दे रखी है, डेज़ी का जो फ्लावर है, आप इसमें देखिए, इसमें 13 पेटल्स हैं। 13 के बाद नंबर कौन-सा आता है दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा याद रखना है 21। तो इस वाले में 21 है, उससे आगे है 34, तो इस वाले में 34 है। तो आप देखो नेचर जो है इसमें भी आपको ये विरंका फिबोनाची नंबर दिख जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि t प्लस टी प्लस टी इज़ t, और यहाँ पर u है। तो आपको t की जगह कोई एक नंबर यूज़ करना है, ढूँढना है, और u की जगह, और इस क्वेश्चन को सही तरीके से करना है। तो अब आप देखिए कि ऐसा कौन-सा नंबर हो सकता है जिसको हम 3 बार प्लस करें, तो वही नंबर वापस आ जाए। या फिर अगर वो नंबर वापस ना भी आए और 2 डिजिट का नंबर बने तो भी वन्स प्लेस पे वही डिजिट आना चाहिए। तो ऐसा एक नंबर है 5, अगर आप देखोगे 5 और 5 और 5 इन तीनों को आप प्लस करो, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा जी। तो आप देखो वन्स की जो डिजिट है वो सेम वही आ रही है, और इस तरीके से ये यू की जगह 1 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये 2 प्लस 2
4 होना चाहिए, तो m की जगह तो आ गया 4। तो आप ये कह सकते हो 2 और 2 को प्लस किया तो ये बन गया 4। अब क्योंकि ये 4 है तो ये वाला m भी 4 होगा। अब आपको क्या करना है, k की जगह एक ऐसा नंबर ढूँढना है जिसको उसी में प्लस करने पर 4 बने या फिर 14 बने या 24 बने, ठीक है? तो k की जगह ऐसा कौन-कौन सा नंबर 2 हो सकता है, पर 2 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 2 तो यहाँ इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो इसके अलावा अगर 7 देखोगे, 7 प्लस 7 14 होता है और 14 को हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपका 2 + 2 4, 7 + 7 14, तो h की जगह आ जाएगा आपका 1। अब इन्होंने यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए इनको भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ पर है y + z = 0। अब यहाँ पर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ये डिजिट और ये डिजिट दोनों मिलकर 10 बना रहे हैं, ठीक है? और 10 बनाते ही एक डिजिट यहाँ पर मतलब कैरी फॉरवर्ड कर देना, तो अगर 0 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ पर लिखेंगे टेंस वाला, ठीक? तो अब ये यहाँ देखो 1 + y = 0 यानी कि 10 बन रहा है यहाँ पर भी। तो 10 बन रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये नंबर हो गया ऐसे। यहाँ 0 और z की जगह आ गया 1। अब z की जगह 1 आ गया तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो z की जगह। इसमें 9 प्लस करेंगे तो नीचे बनेगा इस तरह से 100। तो ये आपका नंबर बन गया 99 + 1 = 100। अब इधर आकर देखिए 5 में d प्लस कर रहे हैं तो 5 ही बन रहा है। अब d की क्या वैल्यू हो सकती है? d की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है 0। अगर आप 5 में 0 प्लस करोगे तो 5 बनेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया? ये 5 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और आंसर में हमारा यहाँ पर आ गया 5 और b की जगह हम लिखेंगे 0, ठीक है? और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है। अब हमें b की वैल्यू ढूँढनी है। b को हम क्या लें कि जिसमें 3 प्लस करें तो ये 10 बन जाए, तो वो होगा 7। तो 7 + 3 10 और e की जगह आ जाएगा ये, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ देखिए KP + KP = PRR। अब P + P = R बन रहा है। अब इन क्वेश्चंस के कई आंसर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक आंसर होगा। हम क्या करते हैं, P को फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ले लेते हैं, तो 1 और 1 ये मिलके हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि P की जगह 1 ले लिया हमने तो R हो गया 2। अगर R 2 है तो यहाँ पर R की जगह यहाँ पर भी 2 आएगा। अब हमें K की वैल्यू ऐसी ढूँढनी है जिसको प्लस करने पर या तो 2 आ जाए या फिर 12 आ जाए। 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 + 1 2 होगा और 1 तो हमने p की वैल्यू ले रखी है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। अब 6 + 6 कितना होता है 12, तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। इस वाले को देखिए यहाँ पर 1 में c प्लस करके f बन रहा है, फिर c में कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं, f ही बन रहा है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम 1 प्लस कर रहे हैं c में, तब f बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ c नहीं हो सकता, इस c में आपको फिर से 1 प्लस करना पड़ेगा तभी f बनेगा। जैसे यहाँ पर f कब बन रहा है 1 और c से, तो यहाँ पर भी f कैसे बनेगा 1 और c से। तो इसका मतलब है ये 1 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 10 बन रहा होगा। तो 1 में हम क्या प्लस करें कि 10 बन जाए, तो c की जगह आपका आएगा 9। तो सी की जगह 9 लिखा आपने, तो एफ की जगह आ जाएगा आपका ये 0 और कैरी फॉरवर्ड गया यहाँ पे। अब यहाँ पर सी है, सी की जगह हमने क्या लिखा अभी 9। तो जैसे ही आप 9 + 1 करोगे वापस ये 10 बन जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। तो एफ की जगह आ गया आपका 0 और सी की जगह आ गया आपका 9। चलिए जी, पहुँच गए आपकी आखिरी एक्सरसाइज़ फिगर इट आउट पे। इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज़ है ये। अ लाइट बल्ब इज़ ऑन। कोई बल्ब है जो इस वक़्त ग्लो कर रहा है। मतलब ये इस वक़्त जो है जल रहा है। डॉर्जी टॉगल्स इट्स स्विच 77 टाइम। उसने 77 टाइम इसके बटन को दबाया। तो 77 टाइम दबाने के बाद बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा ये हमें बताना है। ठीक है? तो इस वक़्त जो है बल्ब ऑन है, तो जब वो पहली बार दबाएगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद वो जब सेकंड बार दबाएगा तो ऑन हो जाएगा, थर्ड बार दबाएगा तो ऑफ हो जाएगा, 4 बार दबाएगा तो ऑन, 5 में ऑफ, 6 में ऑन,
7 ने ऑफ, तो आप देखो ऑड नंबर पे ये ऑफ हो रहा है और 77 क्या है, ऑड ही है, तो इसका मतलब है ये ऑफ हो जाएगा 77th टाइम दबाने पर। सेकंड है, लिस्विनी हैज अ लार्ज ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया वेयर शी ओपनड इट, सेवरल लूज पेजेस फेल आउट ऑफ इट। उसके पास एक एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें से कुछ पेज जो है गिर जाते हैं। शी काउंटेड 50 शीट्स इन टोटल, ईच प्रिंटेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ उस पे लिखा हुआ है जैसे बुक में लिखा होता है। कैन द सम ऑफ पेज नंबर्स ऑफ द लूज शीट बी 6000, वाई और वाई नॉट? क्या यार, ये कैसे क्वेश्चंस दे हैं ये लोग अभी क्लास 7th के बच्चे को। चलिए आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो 50 पेजेस है टोटल और हर पेज पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो एक पेज पे आगे की तरफ नंबर भी लिखा होगा, पीछे की तरफ भी नंबर लिखा होगा। एक वाले पेज पे होगा ऑड नंबर, दूसरे वाले पेज पे होगा इवन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट 50 पेजेस गिरते हैं, अभी समझने के लिए ऐसा मान लो कि पहले 50 पेज गिरते हैं, तो फर्स्ट पेज पे लिखा होगा 1, सेकंड पेज पे लिखा होगा 2, फिर थर्ड पेज पे लिखा होगा 3 और फिर फोर्थ पेज पे लिखा होगा 4। इस तरीके से चल रहे हैं। 50 पेज है तो ये कहाँ तक जाएगी काउंटिंग, ये जाएगी 100 तक, राइट? मतलब लास्ट पेज पे यहाँ लिखा होगा 49, सॉरी 99 और यहाँ पर लिखा होगा 100। इस तरह से चलेगा। ये फर्स्ट पेज हो गया आगे पीछे, ये फर्स्ट सेकंड पेज हो गया आगे पीछे, इस तरह से चल रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। आपको बेसिकली मैं ये समझा रहा हूँ कि जो 100 नंबर्स होते हैं उनका जल्दी से सम कैसे निकाला जाए। एक बार जब आपको ये आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को करना आपके लिए कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर इन फर्स्ट वाले और लास्ट वालों को प्लस करो, क्या हो जाएगा 1 और 100, 101, ठीक है? अब सेकंड वाले और सेकंड लास्ट वाले को प्लस करो, ये कितना है 2, ये 99, दोनों को प्लस किया 101। अब तीसरे वाले को प्लस करो तो यहाँ होगा 3, यहाँ पर होगा 98, प्लस करो क्या बना 101। इसके बाद 4 को प्लस करोगे आप 97 से, क्या बनेगा 101। तो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो इस तरीके से आपके कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। तो 101 के 50 पेयर बनेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर आप 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो है फर्स्ट 100 नंबर का सम आ जाएगा और ये नंबर आएगा 5050। लेकिन ये तो 6000 से छोटा है। तो इसका मतलब है हम ये इसके साथ तो नहीं बता सकते कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम नंबर्स को थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं 10 से। तो 10 अगर फर्स्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर क्या होगा दोस्तों? लास्ट नंबर होगा 109। आप ये करके देख लेना, ठीक है? मतलब 9 के बाद 100 नंबर्स ढूँढेंगे तो कितना हो जाएगा 109 तक। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और इससे लास्ट सेकंड लास्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा 108। इस तरीके से ये चलेगा। तो अब देखो इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। इसका सम कैसे निकलेगा? फर्स्ट और लास्ट को प्लस करो दोस्तों, कितना आ रहा है 10 और 109, तो ये आ जाएगा 119। इसके साथ यहाँ पर देखो 11 और 108 को प्लस करोगे तो भी कितना आएगा 119। तो इसका मतलब है इस केस में अगर आप 50 को 119 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इस सीरीज का टोटल सम पता लग जाएगा इन 100 नंबर्स का। तो जब आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 119 के साथ तो आपका आंसर आएगा 5950। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना अभी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं तो भी ये सम जो है नहीं बन रहा है। अगर आप इसको 11 से स्टार्ट करोगे तो 11 यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट नंबर आ जाएगा आपका 110। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना, बस इस 10 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो आपका अब यहाँ पर क्या बनेगा 11 और 110 कितना हो जाएगा ये 121। तो इसका मतलब है इस केस में आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 121 के साथ और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 121 के साथ आपका आंसर आएगा 6050। तो जी हमने ये करके देख लिया। एक जगह आंसर आ रहा है 5950, एक जगह आंसर आ रहा है 6050। तो इस केस में 6000 पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर डेसिमल हो तो हमें अब कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स ले रहे हैं तो इस केस में 6000 नहीं बनेगा।
थर्ड क्वेश्चन है, हियर इज इट 2/3 ग्रिड, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इस तरीके से। फॉर ईच रो एंड कॉलम द पैरिटी ऑफ द सम इज रिटन इन द सर्कल। जैसे इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो इवन आना चाहिए, इन दोनों का जो है इवन आना चाहिए, इन दोनों का ऑड आना चाहिए, इन तीनों का ऑड आना चाहिए और इन तीनों का इवन आना चाहिए, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर नंबर चूज करके लिखने हैं। आपको 3 ऑड नंबर लेने हैं और 3 इवन नंबर लेने हैं, ये यहाँ पर कह रहा है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इवन नंबर बनाना है तो 2 ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे 1 और 3। तो इन दोनों को प्लस करोगे आप तो इवन नंबर बनेगा। यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा कि सम कितना होना चाहिए, इन्होंने सिर्फ ये कहा इवन नंबर होना चाहिए, तो हमने यहाँ बना दिया। उसके बाद इन दोनों नंबर का हमें इवन नंबर बनाना है, तो हम इवन ले लेते हैं, तो 1 ले लेते हैं हम 2 और 1 हम ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 4। तो ये दोनों जो है इवन नंबर है और इनका सम भी जो है इवन आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने के बाद ऑड नंबर आना चाहिए, तो इनमें से एक इवन नंबर होगा और एक ऑड होगा। याद रखिए मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर आपको ऑड आंसर चाहिए तो उनमें से एक नंबर ऑड होना चाहिए और दूसरा नंबर इवन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 और 3 को आप प्लस करोगे तब आपका ऑड नंबर आंसर आएगा 5। अब आप देखिए यहाँ पर अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन से वाले में इवन आएगा, कौन से वाले में ऑड आएगा। तो वो डिसीजन होगा इस तरह से, देख के यहाँ पे देखिए, यहाँ इनको ऑड नंबर चाहिए ऐसे। तो ऑड नंबर कैसे आएगा, जब यहाँ पर इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, इनका आंसर आ रहा है 3, ये ऑड नंबर बन रहा है। तो अगर यहाँ पर 3 बन रहा है तो यहाँ पर मुझे एक इवन नंबर चाहिए ताकि ऑड और इवन मिलके ऑड नंबर बन सके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो 6 + 5 ऑड हो जाएगा और आप देखिए 1 + 2 3, 3 + 6 9, ये ऑड हो गया। 3 + 4 7, 7 + 5 12, ये इवन हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेक अ 3/3 मैजिक स्क्वायर विद 0 एज द मैजिक सम, ऑल द नंबर्स कैन नॉट बी 0, यूज नेगेटिव नंबर्स। तो ये तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि हम मैजिक स्क्वायर को सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्योंकि सम 0 है तो 0/3 इज़ 0, तो आपका बीच वाला नंबर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है? 0 में से अब मैंने आपको बताया ये वाली टर्म क्या होगी, इससे एक कम यानी कि -1, और ये वाली टर्म इससे एक और कम यानी कि -2, और ये वाली आ जाएगी +1 और ये आ जाएगी +2। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा कि किस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकें तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। सेकंड वीडियो में है ये। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर जो है -3 आएगा और यहाँ पर जो है +3 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर -4 आएगा और ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो यहाँ पर +4 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये नंबर बनेगा। उसके बाद फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑड और इवन, सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर, मतलब इवन प्लस इवन प्लस इवन, ये ऑड बार हो गए, है ना? 3 बार हो गए ये इवन नंबर, इसका आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स है लेकिन इवन बार है यानी कि 2 बार है, तो 2 बार करेंगे तो इसका क्या कहेगा, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ये भी इवन होगा। अगर कभी समझ में ना आए तो ऑड नंबर ले लो, 1 + 3 कितना आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है जी। 4 क्या है, इवन नंबर है तो यहाँ पर इवन आएगा। सम ऑफ इवन नंबर इवन बार, अगर इवन जो है वो इवन बार ही आएंगे, जैसे 2 बार है तब भी क्या आएगा, इवन। और सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑड बार, मतलब यानी कि ऑड प्लस ऑड, 3 ऑड नंबर अगर आप लोगे या 5 ऑड नंबर लोगे तो उसका आंसर हमेशा ऑड आएगा। अगर समझ में ना आए तो 3 ऑड नंबर ले लो, 1 + 3 + 5, प्लस करके देखो, 5 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 क्या है, ऑड नंबर। सिक्स्थ है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक आपको सम करना है और फिर बताना है कि वो पॉजिटिव नंबर बन रहा है या क्या बन रहा है, उसकी पैरिटी क्या है। तो अभी हमने किया था 1 से लेके 100 तक का, पीछे वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाओगे तो दिखेगा, वहाँ पर हमने इसका सम निकाला था 5050, और ये जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसकी पैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव। सेवंथ है, टू consecutive numbers in Varanka sequence are 987 and 1597, इस तरह से।
और अब ये बोल रहा है व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स, मतलब आपको अगले 2 नंबर निकालने हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। पहला नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 987 और 1597 को आप कर दोगे प्लस। तो जैसे ही आप इनको प्लस करोगे आपका आंसर आएगा 2584। तो आप इस तरीके से लिख लो 258 और ये 4। अब वो बोल रहा है कि इसका अगला नंबर भी निकाल के दो, तो अगला नंबर निकालने के लिए क्या है, आप इन दोनों को प्लस कर लो। तो जैसे आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 4181। आप प्लस करके देख लेना इस तरीके से। तो ये दोनों नंबर निकल गए आपके। अब वो बोल रहा है व्हाट आर द प्रीवियस 2 नंबर, पहले पिछले 2 नंबर निकालो, मतलब यहाँ पर कौन-सा नंबर था और इससे पहले कौन-सा नंबर था। तो अभी आगे बढ़ने के लिए हम प्लस कर रहे हैं, तो पीछे आने के लिए हम क्या करेंगे? वेरी गुड, माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 1597 में से माइनस कर देंगे 987। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 610। और इस वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 987 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 610। तो वो क्या आ जाएगा 377। इस तरीके से आपके आंसर्स निकल गए। 8th है अंगान वांट्स टू क्लाइंब एन 8 स्टेप स्टेयरकेस। एक स्टेयरकेस है जिसमें 8 स्टेप्स हैं और उस पे चढ़ना चाह रहा है ये अंगान। हिज प्लेफुल रूल इज दैट ही कैन टेक ईदर स्टेप 1 और 2 स्टेप्स, मतलब वही वाली बात हो गई जो अभी हमने ऊपर किया, या तो वो एक स्टेप लेगा या फिर वो 2 स्टेप लेगा। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ हिज पाथ इज कि एक स्टेप फिर 2 स्टेप फिर 2 स्टेप फिर 1 स्टेप फिर 2 स्टेप, इस तरीके से पूरा 8 स्टेप वो चढ़ जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन ही रीच द टॉप। तो याद है आपको हमने यहाँ पर 8 बीट्स की बात की थी, अब 8 बीट्स की जगह क्या आ गया, 8 स्टेप्स आ गया। तो 8 स्टेप्स का मतलब ये है कि वो 8th नंबर पे आना चाहिए। अब हमारी फिबोनाची सीरीज़ में तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका मतलब है 34 तरीके होने चाहिए जिससे वो स ऊपर चढ़ सके। अब आई एम श्योर उसने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि वो 34 तरीके आप बताओ, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कितने तरीके हैं, 34 तरीके हैं जी। 9th है व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द 20th टर्म ऑफ विरंका सी। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए दोनों ही सीक्वेंस विरंका सीरीज के रख दिए। ओरिजिनल वाला जो है वो ये सीक्वेंस है और इसमें 20th डिजिट जो है वो आ रहा है 4181। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने ले रखा है वो ले रखा है 1। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो 20th नंबर जो टर्म आ रही है वो आ रही है 10,946 जो कि इवन है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये दे रखा है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने सीरीज़ लिख दी इसलिए पता चल रहा है कि ये इवन नंबर है। हमें कैसे पता लगेगा बिना सीरीज़ पूरी लिखे कि इवन नंबर आएगा या ऑड आएगा? तो आप देखिए यहाँ पर ये इवन नंबर है 2, उसके बाद फिर 8 इवन नंबर है, उसके बाद 34 इवन नंबर है, फिर 144 इवन नंबर है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 के बाद ये 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2 और 3। इसका मतलब है हर थर्ड डिजिट जो है वो इवन है। तो इसका मतलब ये है कि 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर रह जाएगा 2, क्योंकि 6 3 ज़ार 18 होता है, 2 रिमाइंडर रह गया। तो 2 रिमाइंडर रहने का मतलब है जो सेकंड नंबर है वही आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये 3 फिर उसके बाद 1 2 3 और फिर 1 2 3, तो यहाँ पर आप पहुँचोगे तो इसका मतलब है आपकी सेकंड डिजिट आपका 5th डिजिट, उसके बाद आपका 8th डिजिट, उसके बाद आपका 11th डिजिट, उसके बाद 14th, उसके बाद 17th और 20th। ये सारे के सारे इवन है, तो 20th जो है वो आपका इवन आएगा। इसके बाद 23rd इवन होगा, उसके बाद 26th इवन होगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। 10th है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। द एक्सप्रेशन 4m-1 ऑलवेज गिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है 4m-1। अब आप m की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे कि मैंने 1 रखा। तो अगर m की जगह 1 रखा तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लायर है, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो आंसर आया 3। फिर मैं m की जगह 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 में से -1 किया
7। उसके बाद मैं m की जगह रखूँगा 3, तो 4 3 ज़ा 12 और -1 किया तो 11। फिर आप 4 रख लो, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 1 गया तो 15। तो आप देखो हर जगह जो है ऑड नंबर ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। बी है ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ 6j-4। अभी देख लेते हैं, जैसे कि ये है 6j-4। अब हमें क्या करना है, j की जगह वैल्यू रखनी है। हम j की जगह वैल्यू रखते हैं 1। तो अगर वैल्यू रखते हैं 1 तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 में से 4 गए तो आंसर आया 2। ठीक है जी, ये तो इवन नंबर है। अब हम j की जगह रखते हैं 2। तो जब हमने j की वैल्यू रखी 2 तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 में से 4 गए तो पीछे बचा 8। तो भाई साहब 2 तो ये तो ठीक है, लेकिन जो 6 है वो कहाँ गया? 6 बीच में कहीं खो गया। इसका मतलब है सारे इवन नंबर 6j-4 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सी है both expression 2p plus 1 and 2q minus 1 describe all odd numbers। तो देख लेते हैं 2p plus 1, पहले इसको देख लेते हैं कि ये हमेशा ऑड नंबर ही देगा। क्या आपको याद है हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 2p, जब हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है, चाहे p की कोई भी वैल्यू हो। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को डबल करेंगे तो वो इवन ही होगा। जैसे 2 1 जा 2, राइट? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो मतलब 2 का टेबल है, 2 के टेबल में सारे इवन नंबर ही आते हैं। और इवन नंबर में जब हम 1 प्लस करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा बनेगा ऑड नंबर। तो जैसे कोई भी इवन नंबर ले लो आप, 70 ले लो, 70 में 1 प्लस करोगे तो क्या बनेगा? 71, वो ऑड नंबर ही हो गया। तो ये वाला तो ठीक है। अब बात करते हैं 2q-1 की, आओ इसको भी देख लेते हैं। 2q-1, अब यहाँ पर q, आप देखो 2q जो है ये भी हमेशा इवन नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। q की आप कोई भी वैल्यू रखो, 2 का टेबल होगा, तो ये भी हमेशा इवन होगा। अब इवन में से 1 माइनस करोगे तो भी आपका ऑड नंबर ही हमेशा आएगा। कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे कि 16 ले लिया आपने, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15, जो कि ऑड नंबर है। तो हाँ जी, ये वाला सही है। अब बात करते हैं डी की, द एक्सप्रेशन 2f प्लस 3 गिव्स बोथ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 2f प्लस 3। अभी पता लग जाएगा जी, चलो। हम क्या करते हैं, f की जगह रखते हैं 1, तो 2 1 ज़ा 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। अब हम f की जगह वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7। फिर हम वैल्यू रखते हैं 3, तो ये क्या होना हो जाएगा? 2f का मतलब 2 इंटू एफ, 2 3 ज़ा 6, 6 3 9। फिर हम वैल्यू रख लेते हैं 4, 2 4 ज़ा 8। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, हमें पता है इसका आंसर तो इवन ही आएगा, क्योंकि 2f का मतलब है कि ये तो जो है अ, इवन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का टेबल चलेगा, f की चाहे कोई भी वैल्यू आए। अब इसमें अगर इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर में आप अगर ऑड नंबर प्लस करोगे, तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि इवन और ऑड मिलकर हमेशा ऑड नंबर बनेंगे। तो ऑड तो बनेगा लेकिन इवन नहीं बनेगा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, सॉल्व दिस क्रिप्टा रिडल। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है t प्लस ए इज टी, यू प्लस टी इज ए टी, तो इस तरीके से टैट दे रखा है हमें। आइए इसको थोड़ा सा केयरफुली एग्जामिन करते हैं। तो t में हम क्या प्लस करें कि t ही आंसर आ जाए? तो भाई सीधी सी बात है कि a की वैल्यू होनी चाहिए 0, तभी हम किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर जो है वही रहेगा। तो अगर यहाँ पर a 0 है तो इसका मतलब है यहाँ पर a भी 0 होगा। तो अब हमारा बन गया, ये बन गया t, ये 0, और यहाँ आ गया t, और ये नहीं, ऐसे नहीं, फिर से इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया u और t, और हमें पता है a की जगह हमने लिख दिया 0, यहाँ पर आ जाएगा फिर से t, और यहाँ पर हमारा t अभी आएगा बड़ी आसानी से, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा t। ओके, ठीक है। अब आप देखिए कि t में 0 प्लस किया तो t आ गया। अब हमें u और t को प्लस करना है और यहाँ पर आ रहा है 0। 0 यानी कि यहाँ पर ये 10 बन रहा है, और 10 बनते ही जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो इसका मतलब है नीचे बन रहा है 101, और ये वाला नंबर भी हो जाएगा 1। तो इस अब हमें सिर्फ u की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बाकी सब जितनी भी जगह t है वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगर t 1 है
तो इसमें मैं 9 प्लस करूँगा तो ही काम बन पाएगा। तो मेरा ऊपर वाला नंबर बन रहा है 91 और मेरा नीचे वाला नंबर बन रहा है 10 और इनको प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो बन रहा है 101। तो लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।